अनरिटन एक्ट इम्प्रोव थिएटर और पोइट्री को साथ मिलाने की कोशिश है ताकि हम साथ में काम कर सकें और एक दूसरे से इंस्पायर हो सकें। अनरिटन एक्ट 3 पार्ट्स में होगा, जिसके अंदर एक कवि आएंगे, यहाँ पे अपनी पोइट्री रिसाइट करेंगे और उस पोइट्री के ऊपर हम इम्प्रोवाइजर्स इंस्पायर होके सीन्स बनाएंगे। ख़ास बात यह है कि आपने जैसे वो पोइट्री अभी तक नहीं सुनी है, हमने भी नहीं सुनी है, तो आपके साथ हम भी उस पोइट्री को पहली बार सुनने वाले हैं। दूसरी चीज़ इस शो की खास ये है कि आज जो शो हो रहा है वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ आप लोगों के लिए हो रहा है। ये शो में जो भी सीन्स होंगे, कैरेक्टर्स आएंगे, मोमेंट्स बनेंगे, वो सिर्फ आप देखेंगे। आपसे पहले आज तक किसी ने नहीं देखा। कल रात उसने मुझे पूछा, सच सच बताना तुम मुझे प्यार क्यों करते हो? ठीक है, सच सच बताना तुम मुझे प्यार क्यों करते हो? तो मैंने सोचा यार ये तो मोमेंट बन सकता है ना? बॉलीवुड वाली चीजी बात कहना तो यहाँ पर बनता है। तो बिना कुछ महसूस किए मैंने फटाफट दिमाग में ऑप्शन लिखना शुरू कर दिया कि मैं अपनी बंदी को क्या कहूँ। ऑप्शन नंबर 1, मैं 3 ऑप्शन सुनाऊंगा, आप मुझे बताइए कि सबसे सही वाला कौन सा होता है उस मोमेंट। ऑप्शन 1 मैंने लिखा कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। ऑप्शन 2 लिखा मैंने, तेरे पास होने से मैं अपना सा लगता हूं। ठीक, मुझे भी पसंद है। ऑप्शन 3 लिखा मैंने, तुझ में खुद को ढूंढने का सुकून मिलता है ना? अच्छा ना? तो मैंने लिखा, फिर मैंने सोचा कि अब मैं बोलूंगा। तो फिर मैंने उसको देखा, उसके गालों पे मैंने ऐसे हाथ रखा, उसकी आंखों में आंखें डालकर मैंने कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूं क्योंकि तेरे अटैचमेंट स्टाइल सिक्योर है, जिसमें कोई रिजॉल्व्ड बैगेज नहीं है, इमोशनल रेगुलेशन भी सॉलिड है और टेक्स्टिंग हैबिट्स में कोई लैग नहीं है, तेरा इनर चाइल्ड हील है और तेरी ओवरथिंकिंग भी तू कम करती है, कॉन्फ्लिक्ट में तू चिल रहती है और बिना ट्रॉमा के तेरे इश्यूज मुझसे कम है। वो बोली है? मैंने बोला, बेबी देखो यार, मैं ऐसी ही चीजें आजकल महसूस करता हूँ, क्या करूं पगली, मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ। पहले हम सोच के बोलते थे, अब हम सुन के सोच लेते हैं। माइक के सामने कोई चहकता सा चेहरा कुछ भी बोले तो हम बिना पूछे बिना जाने मान लेते हैं, जो खुद भी शायद कल तक कंफ्यूज था। आज मैं उसको गुरु मानता हूं, क्योंकि वो जो कुछ भी कहता है वो मैंने पॉडकास्ट पे सुना है। घर का खाना अब गिल्ट के साथ आता है, थोड़ा ग्लूटेन मिला तो मूड स्विंग दिखाता है। हल्दी से ज्यादा ट्रस्ट मुझे कोलाजन पर है और घर की चाय से ज्यादा कोल्ड ब्रू ही मस्त है। ठीक है, नींद पूरी लेना अब वीकनेस का साइन है और थोड़ा उदास फील करना भाई तुम्हारा हार्मोन में लाइन है। ठीक है, सुबह लाइम वाटर में गट हेल्थ ढूंढने का दृढ़ निश्चय मैंने चुना है, क्योंकि ये नुस्खा मैंने पॉडकास्ट पे सुना है। पहले काम किया जाता था, अब लोग अपनी स्क्रीन टाइम दिखाकर इंस्पायर कहलाते हैं। कल तक जो बंदा रील्स बनाता था, आज वो बर्नआउट को अपना ब्रांड बनाता है। मैं भी संडे को न्यूज़लेटर लिखने का सोच रहा हूँ। इस संडे न्यूज़लेटर लिखने का सोच रहा हूँ। इन्फ्लुएंसर, थॉट लीडर, एक्सपर्ट तो बन ही जाऊंगा, पॉडकास्ट पे सुना है। अब हर इमोशन का कोई डीपर मतलब होता है और हर कंफ्यूजन एक पास्ट लाइफ का बैकलॉग होता है। साइलेंस को लग्जरी बना के बेचा जा रहा है, अकेलेपन का सब्सक्रिप्शन मॉडल चल रहा है। हर ब्रेकडाउन को ब्रेक थ्रू का नाम मिलता है। मैं भी अपने लो मूड को यूनिवर्स का साइन मानता हूँ, क्योंकि ये भी मैंने माना। अकेले बैठकर सोचना, ये मानने वाली बात है, हम सबको मानना है, लिख दिया है मैंने। माना कि अकेले बैठकर सोचना, दोस्तों से पूछना, अपनी हैरत को सवालों की उंगली से खरोचना, ये सब पुराने जमाने के चोचले, कोई करता नहीं। पर अब एक अजीब सा मंजर छाया है। कोई अगर 10 सेकंड के लिए भी कुछ असलियत भरा सोच ले तो उसने माइक लगे रिंग लाइट के सामने जाने को अपना कर्तव्य बनाया है। The only way to stop a bad guy with a gun was a good guy with a gun. ये तो मैंने सुना था।
The only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun. But the only way to stop a bad podcast is a worse podcast. ये मैंने पॉडकास्ट पे सुना है. हाय, लेट हो गया ना, पॉडकास्ट सुन रहा था. महेश जी, मैं आधे घंटे से इस बागीचे में बैठी हूँ. मच्छरों ने मुझे लाल कर दिया काट काट के, और आप पॉडकास्ट सुन रहे थे. सुनीता, वो ऑडोमोस लेके आना चाहिए यहाँ पे. आजकल वो गार्डन नहीं रहे जो पुराने जमाने में हुआ करते थे. ये बीएमसी के गार्डन है. महेश जी, देखिए आप किस मूड में हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ. और मैं घर पे ये बात नहीं करना चाहती थी, नहीं तो बच्चे सुन लेते. देखो, हम इसीलिए आज मैं यहाँ रख लूँ. बैठो. इसीलिए मैंने ये जगह चुनी है कि हम यहाँ आराम से बात कर सकते हैं. घर में तो बच्चे भी होते हैं और होने की संभावना भी रहती है. मेरा मतलब तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि महेश जी, कौन से नशे कर रहे हैं आप? ये आपके पॉडकास्ट के नशे हैं ना? अलग अलग पॉडकास्ट सुनते हैं, न जाने क्या क्या एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं. मुझसे कहा पैर दबाओ तो धन की वर्षा होगी. कहाँ हुई? लेकिन रात को पैर दबाने हैं जब मैं पी के आऊं. महेश जी, बहुत साल गुजर गए हैं. मैं अब ये जीवन नहीं जी सकती. कुर्ला में मेरे ऑफिस में एक लड़का है और वो कह रहा है कि मैं हीरोइन बन सकती हूँ. तो तुम कहना क्या चाहती हो? यहाँ मैं तुमको इसलिए बुलाया हूँ कि तुम ये बताओगी कि वो लड़का तुम्हारे ऑफिस में, मतलब मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि अब हम साथ नहीं रह सकते. कहाँ, गार्डन में या घर में? महेश जी, आज से मैं आपकी कुछ नहीं. मुझे मेरा रास्ता मिल गया है. बस, मैं चिल्ला भी सकता हूं. मतलब मेरा चिल्लाने का मतलब वो नहीं था. देखो, तुम क्या झगड़ा करने आई हो मेरे साथ? झगड़ा करने नहीं आई हूँ, ये कहने आई हूँ कि आपको पॉडकास्ट के नशे हो गए हैं. आप अजीबोगरीब पॉडकास्ट सुनते हैं, मेरा दिमाग खा जाते हैं. अब मैं ये सब नहीं सह सकती. मैं हीरोइन बनूंगी, डेली सोप की हीरोइन, और वहां ऐसे ऐसे नखरे करूंगी कि आप देखते रह जाएंगे. ये सब पॉडकास्ट की वजह से हो रहा है. तुम चाहती हो कि मैं हीरोइन बनूं और लोग तुम्हें पॉडकास्ट के लिए बुलाएं. हद होती है, सपनों की भी हद होती है. लेकिन तुम्हारा सपना 2 कौड़ी का, कि तुम वहां बैठ के सिर्फ पॉडकास्ट में सिर्फ ये बताओ कि मेरा पति था, हमारे बच्चे थे, और हम लोग गार्डन में झगड़ा करके मैं हीरोइन बन गई हूं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. जी नहीं, जब मैं ये कहानी प्रेजेंट करूंगी ना, इसमें बहुत सारा साइकोलॉजिकल चीजें भी डालूंगी कि यू यूज्ड टू बी वेरी टॉक्सिक, यू नो, यू यूज्ड टू कंट्रोल मी. घर पे नहीं, मुझे गार्डन में ले जाके मुझसे झगड़े किया करते थे. टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी. तू भटक गई है. तू भटक गई बेटा. नहीं, ऐसा नहीं करते. देखो, आज की दुनिया कुछ और है. हर आदमी के हाथ में ये जो 2 कौड़ी का फोन आया है ना, यही फंसा हुआ है. हमें कुछ नई दुनिया बनानी चाहिए यार. तू सोच सोच, हम क्या कर सकते हैं? महेश जी, आप कौन से जमाने की बातें करें? मैं तो आपको जी लगा रही हूँ. कहना तो आपको मुझे कुछ और चाहिए. अरे तू में अपनापन होता है, तू फालतू बात कर रही है. देख, मैं चिल्ला भी सकता हूं. Guys, can you just keep it down? I'm listening to a podcast. Can you just please? ये देखो, पूरा यूथ बर्बाद कर दिया है इस भूत ने जिसका नाम पॉडकास्ट है. मैं चाहती हूँ कि मैं गेस्ट बन के जाऊं. आजकल तो हर कोई ऐरा गहरा पॉडकास्ट कर रहा है, और एक ही यूट्यूब चैनल पे 4 पॉडकास्ट कर रहा है. एक अध्यात्म का, एक फिटनेस का, एक मेंटल हेल्थ का.
मैंने सुना था पॉडकास्ट देखने की चीजें कमबख्ती सुनता हुआ जा रहा था। हैं? ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा ही होता है महेश जी। बैठिए, मैं आपको गणित समझाती हूँ। देखिए, होता क्या है कि पॉडकास्ट की पद्धति जो आई ना, ये विदेश से आई। वहां पे दो लोग बैठ के ऐसे बकैती किया करते थे, सोफा बीच में, दो माइक इधर उधर, और बातें जो गप्पे हम लोग सड़कों पे करते हैं ना, वही बातें वो लोग करते थे। फिर उसको रिकॉर्ड करने लगे, फिर उसका वीडियो बनाने लगे। अब वीडियो लोग ज्यादा देखते हैं, खाना खाते खाते पॉडकास्ट देखते रहते हैं, भले कि उसमें कोई ज्ञान की बात हो या नहीं हो। कोई भी एक्सपर्ट बना हुआ है। अब वो परली गली वाली नीता, वो बनी हुई है एक्सपर्ट। वो कह रही है कि अपनी सास को वश में कैसे करें, आओ मैं बताती हूँ। तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो? मैं चिल्ला भी सकता हूं। देखो, मैं समझ गया कि दुनिया कहां जा रही है, जमाना बदल रहा है, लेकिन सोचो सोचो क्या कर सकते हैं। मैंने सोच लिया है महेश जी। क्या? मैं आपसे तलाक लूंगी। कुर्ला में जो लड़का है वो मेरा ऑडिशन कराएगा, फिर मैं टीवी की स्टार बनूंगी, फिर मैं पॉडकास्ट पे आऊंगी, तब आप मुझे देखना। चलती हूँ। सुनो, अरे अंगूठी कहां गई? वो अंगूठी दी थी, वो कहां गई? कुर्ला वाले लड़के को गिफ्ट दे दी। वो नकली थी। वो मैं झूठ बोला था। वो हमारी जो एनिवर्सरी थी ना, जल्दी जल्दी में मैं गुजर रहा था, तो एक पॉडकास्ट चल रहा था। उसने बोला कि आजकल जो यहाँ वहाँ जो दुकानों में अंगूठियाँ मिलती हैं, ये सब मिलती हैं। मुझे आइडिया वहाँ से मैंने एक 20 रुपए की खरीदी और मैंने ऊपर अच्छा ऐसा लेवल लगा लिया, बस हो गया। इन्हीं सब बातों की वजह से आज मुझे अपने डिसीजन पे बिल्कुल रोना नहीं आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, इट वाज वंडरफुल डूइंग प्लेजर विद यू। नहीं, देखो सुनीता, ये डिसीजंस गुस्से में, बेअक्ली में होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा गुस्सा शांत करो और थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो। हमारे इतने साल का रिलेशन, हमारे कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें मम्मी, तुम्हें मम्मी, मुझे पापा बोलते हैं। जब तुम कभी कभी नहीं होती तो वो मुझे मम्मी भी बोल देते हैं। हम उन्हें बड़े प्यार से पालते, और तुम इन सारी चीज़ों को छोड़ के चली जाओ? नहीं, मैं नहीं होने दूंगा ये सब, मैं नहीं होने दूंगा ये सब। महेश जी, मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं चिल्ला भी सकती हूँ। आप ठीक तो हैं? मेरे ऊपर तुम चिल्ला भी सकती हो? तुम्हें पता है मैंने प्रपोज कैसे किए थे तुम्हें? हाँ हैं? हाँ याद आया? हाँ। बता। तब ये गार्डन एकदम हरा हरा था। हाँ। और ये सड़क तो बनी भी नहीं थी, और वो पीछे फ्लाईओवर देख रहे हो, वो भी कहाँ बना था तब तक, और तब मैं पतली होती थी। अच्छा याद आया। है ना? मैंने तुमको स्मॉल साइज का एक स्कर्ट भी दिया था तुम्हें। स्कर्ट था, वो शर्ट थी, हाँ मतलब ऐसे ही कुछ था। लेकिन तुम ऐसे नाराज मत हुआ करो। देखो, मैं कहता हूं जो तुम्हारा जो दोस्त है, पॉडकास्ट जो तुम्हारे साथ करना चाहता है, क्यों ना हम दोनों पॉडकास्ट करें। मैं तुमसे सवाल करूं क्योंकि मुझे सारे सवाल आते हैं, और तुम्हारे पास सारे जवाब हैं क्योंकि तुमको सारे जवाब आते हैं। तो तुम सोचो कहीं भी कोई फंबल नहीं होगा। हाँ। सारे लोग देखेंगे कि अरे यार ये लोग कितना फ्लुएंट बात कर रहे हैं, क्या फटाफट बोल रहे हैं, क्या फटाफट पूछ रहा है आदमी, क्या फटाफट जवाब दे रही है औरत। हाँ। ये लड़की। तो मुझे लगता है कि हम दोनों को ऐसे ही करना चाहिए। और पॉडकास्ट हम लोग गार्डन में बैठ के करेंगे। हाँ। तो नया फील आएगा, है ना? हाँ। चिड़िया भी बीच में से चहचहाएगी, लोग पीछे से कूद के जा रहे होंगे जॉगिंग करते हुए। आप लोग की बातों को डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। पार्क बंद होने जा रहा है, थोड़ा निपटा लीजिए। हाँ हाँ जा रहे हैं, आज का जिसको देखो जा रहे हैं। बुड्ढा रात को घूम रहा है। बोल। तो पहले तो तुम्हारे लिए ओरिजिनल अंगूठी। महेश जी। सारी उंगलियां खाली। हाँ। तो सुनीता जी, आपका पहला सवाल, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सुनीता है। आई एम मैरिड टू महेश जी,
और मैं काफी इंटेलिजेंट औरत हूँ। ये आपने इंटेलिजेंट कैसे बनी आप? मैं एक्चुअली जो मेरे पति है ना, उनको डांट डांट के इतनी चीजें मैंने सिखाई ना कि मैं खुद ही एक्सपर्ट बन गई हूँ। बस हो गया, पॉडकास्ट हो गया। महेश जी, मुझे तो ऐसा लगा मैं वाकई पॉडकास्ट में Oh my God! अपन कर सकते हैं। We can do it! We can do it! मुझे किसी टीवी शो की जरूरत नहीं है। Yes. हम लोग खुद ही अपना YouTube चैनल चला देंगे और फिर सबको बेवकूफ बनाएंगे। मैरिज टिप्स बाय महेश एंड सुनीता।